दोस्तों, आज का वीडियो मैं सिर्फ एक ही बात बोल के शुरू करना चाहूँगा। बेवकूफ़ गधे रिटेलर्स जो रोज़ अपनी हार्ड अर्न मनी मार्केट में लेके आते हैं, अपने बीवी बच्चों का हक मार्केट में लेके आते हैं और बड़े प्लेयर्स के हाथों जो है वो लूटे जाते हैं। वैसे तो इनको शाबाशी मिल रही है कि इतने करोड़ रिटेलर्स ने डीमैट अकाउंट खोल लिए, इतने करोड़ रिटेलर्स ने डीमैट अकाउंट खोल लिए, लेकिन जो ये डेली लॉस कर रहे हैं वो कहीं समझ में नहीं आ रहा। किसी को पता नहीं चल रहा कि ये लोग कर क्या रहे हैं। कभी ये 2 दिन में इतने बुलिश हो जाते हैं कि एक तरफ पोजीशन बना लेते हैं और 2 ही दिन में इतने बीरिश हो जाते हैं कि एक ही तरफ पोजीशन बना लेते हैं। और जिस हिसाब से वोलाटिलिटी बढ़ी है 2-3 दिन में मार्केट में, आप एक हफ्ते से देख रहे हो, वो भी जो है अलार्मिंग है। अब एनालिसिस शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर, वीडियो खाली एजुकेशन लर्निंग पर्पस के लिए, मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। आज का एक ट्रेड सजेस्ट किया था मैंने, फिर मैंने उसको एट पारी मेंबर्स को बोला कि इसमें से आउट हो जाओ। वो ट्रेड था कॉल साइड में। ऑल्दो मॉर्निंग में डाटा जो है वो ठीक बन रहा था, लेकिन बाद में रिटेलर ऐसा कूदे, हर लेवल पे मार्केट नीचे आती गई और वो कॉल लेते गए। आज का वीडियो मैं जो है सारे मेंबर्स के लिए ओपन करूंगा। परसों का वीडियो भी मैंने सारे मेंबर्स के लिए ओपन किया। जिसने देखा होगा, ध्यान दिया होगा, आज उसने जरूर जो है पुट साइड में मुनाफा कमाया होगा। मुझे लग रहा था रिटेलर आज गलती नहीं करेंगे, शायद आज ये पुट साइड में बैठने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसका व्यू हर अल्टरनेट डे चेंज होता है। लेकिन आज भी इसने अपना व्यू जो है वो बुलिश साइड ही जो है बरकरार रखा। कईयों ने एवरेज करी और आगे ऑप्शन चेन में आप देखोगे कि इन्होंने किया क्या है, कितनी बुलिश पोजीशन बना के गया है। और 3 दिन पहले जब एक्सपायरी थी तो 300 पॉइंट निफ्टी अप गई थी, वो भी रिटेलर ही लेके गए थे। उस दिन आपने देखा था ये पूरा दिन जो है कॉल राइट करते गए और पुट खरीदते गए। और आज क्या किया, फ्राइडे का सेशन और आज मंडे का सेशन, आप देखो कि ये सिर्फ कॉल ही कॉल खरीद के गए हैं। 1,41,000 कंट्रैक्ट 2 ही दिन में। 1,30,000 माइनस थे, उससे 1,40,000 प्लस में आ गए। 2 दिन पहले तक 7,307 कंट्रैक्ट माइनस था। 2,37,000 कंट्रैक्ट इसने बेचे और मैक्सिमम क्वांटिटी जो है वो रिटेलर के पास है। अब रिटेलर कल के लिए बुलिश पोजीशन लेके गया और सुसाइड मोड पे काम करता है। रिटेलर जब काम करता है खुदकुशी के मोड पे काम करता है, क्योंकि ये मार्केट को मार्केट नहीं, ये मार्केट को कसीनो समझता है। इसको लगता है कि 1 का 10 मार्केट में इतना आसानी से बन जाएगा। दोस्तों, अगर इतना आसानी से बन जाता तो टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी ये सारे मार्केट में काम नहीं कर रहे होते। ये सारे यहाँ से बैठ के जो है कॉल पुट से पैसे बना रहे होते। ये रिटेलर को बात कभी समझ में नहीं आती। और मैं भी 1.5 साल से वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आप लोग भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं करते। चाहे 100, 200, 50 जितने भी लोग अगर ईमानदारी से वीडियो को देखते हैं, अगर वो शेयर कर देते तो आज हमारे पास एक ऐसा बेस तैयार होता जिसको ये समझ में आ सकता जो इन बड़े प्लेयर्स के हाथों जो है ट्रैप नहीं होता। एफआईआई बीरिश पोजीशन बना के गए हैं, प्रास फुल बीरिश, और डीआईआई जो है वो भी न्यूट्रल व्यू लेके गए हैं। नेट बेसिस पे रिटेलर 22,000 कंट्रैक्ट अभी इसके पास लॉन्ग है। 70,000 कंट्रैक्ट डीआईआई शॉर्ट करके बैठा है। 45,000 आधे कंट्रैक्ट कर दिए इन्होंने 2 दिन में। और ये बात जब मैंने ये फिगर बोली थी, मैंने ये बात बोली भी थी 3-4 दिन पहले कि इनके पास नंबर है, ये कभी भी जो है इसको उलट फेर कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, पूरे तरीके से इनको जो है देते हुए नजर आए। 3 दिन पहले ये माइनस में थे, आज ये प्लस में है। ये प्लस में थे, ये माइनस में आ गए। 45,000 कंट्रैक्ट इनके पास अब नेट बेसिस पे लॉन्ग है और प्रास 2,540 कंट्रैक्ट इनके पास है। और इनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, प्रास को कंफर्टेबल आएंगे, क्योंकि इसका काम रिटेलर कर रहा है। यहां से एफआईआई ने इसको सप्लाई दे दी और वहां से क्या किया, इसने एफआईआई को पुट दे दी। मतलब सब कुछ प्लान है। एफआईआई के पास इतना था, इसने पुट के एक्यूमुलेट की। आज देखो 1 लाख के लगभग कंट्रैक्ट ये बढ़ा दिए इसने, और सारी पुट इसको जो है रिटेलर ने दी हुई है। और रिटेलर ने तीनों बड़े प्लेयर्स को पुट दी हुई है। 1,40,000 कंट्रैक्ट कॉल के हैं रिटेलर के पास। डीआईआई नंबर में कोई खास चेंज नहीं है। एफआईआई थोड़ा सा नंबर कम किया, 96,272 कंट्रैक्ट इनके पास है। 2,37,000 कंट्रैक्ट जो है प्रास जो है कॉल बेच के गया। मार्केट ने 17,500 क्या हिट किया, रिटेलर
ऐसा कॉल लेके बैठा, उसका ऐसा कॉल के साथ मोह लगा कि उसने पुट बेचनी शुरू कर दी और कॉल खरीदनी शुरू कर दी। और कल भी आप देखोगे यही काम वो करेगा। और पुट साइड में 4,13,000 कंट्रैक्ट इसने बेचे हैं। मतलब 267 से आप देखो कि इसका जिगरा कितना बड़ा है। इसने 4,13,000 कंट्रैक्ट पहुंचा दिए और तीनों कंट्रैक्ट जो है वो DII, FII और प्रॉस के पास हैं। FII के पास नंबर कुछ ज़्यादा ही है, 3 लाख से ऊपर कंट्रैक्ट हैं। और स्टॉक फ्यूचर में 13,11,000 कंट्रैक्ट जो है रिटेलर के पास हैं, 1,42,000 कंट्रैक्ट FII के पास हैं, 2,18,000 कंट्रैक्ट प्रॉस के पास हैं। ये तो हो गई ये ऑप्शन चेन पे। चलते हैं, देखते हैं। और मेरे दोस्तों जो ये शीट देखना चाहते हो, मेरा ट्विटर हैंडल है मार्केट विद SB, वहां पे जाके आप ये शीट जो है डेली देख भी सकते हो। अब चलते हैं बाकी पैरामीटर्स के ऊपर। FII 3,361 करोड़ की सेलिंग करके गया, 1,701 करोड़ की बाइंग DII ने की है। DII भी कितना साथ दे जब रिटेलर ही खुदकुशी करने में लगा हुआ है। 300 पॉइंट ये निफ्टी जो गिरी है, ये कोई रोलर कोस्टर राइड नहीं है, ये रिटेलर को जो है गलतियों का नतीजा है, तब 300 पॉइंट निफ्टी नीचे है। अदरवाइज क्या जरूरत है निफ्टी को नीचे आने की। लेकिन जो काम रिटेलर दिन भर ये देखता रहा कि US मार्केट फ्यूचर ऊपर है और यूरोपियन मार्केट ऊपर है, जैसे ही खुली इसने और कॉल में पोजीशन बनाई। और मैंने लिखा भी, मैंने कहा यार भगवान का खौफ खाओ, बस करो। जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मैंने अपडेट भी किया। मेरे दोस्तों ने पूछा कल के लिए सर ले सकते हैं या मंथली कॉल में बैठ सकते हैं। हालांकि मुझे लग रहा था जाते जाते एक उछाल आएगा, लेकिन उछाल आने के आ भी रहा था, लेकिन रिटेलर उसको भी जो है कॉल ले रहे थे। और इन द मनी में आपको दिखाऊंगा कैसे राइटिंग हुई है और क्रॉस करके क्या गया। तो इससे अभी जो है SGX निफ्टी आप देख रहे हो कि हल्की फुल्की जहाँ पे बंद हुई है उसी के आसपास है। लेकिन अगर गैप अप होती है, फिर से एक बार बोलूँगा, तो आपको जो है पुट ही प्रॉफिट देगी। यही बात मैंने कल भी बोली थी, किसी कारणवश अगर गैप अप मिल जाता है तो आपको जो है पुट लेनी चाहिए। जिन्होंने आज विश्वास करके वो ट्रेड लिया होगा उनको आज अच्छे पैसे बने होंगे, क्योंकि रिटेलर को विश्वास कम होता है, उसको लगता है कि वह सही है। लेकिन ये शीट, ये डाटा सब कुछ कहता है। 16,912 के लेवल पे जो है निफ्टी की क्लोजिंग हुई है। बहुत ही मतलब जिसको बोलोगे ना गंदी वाली क्लोजिंग वो हुई है। और गंदी वाली क्यों है, आप यहाँ से देखो 16,900 पे 33,000 कंट्रैक्ट आज जुड़े हैं। अब ये लोग जो 33,000 खरीदने वाले हैं, इनको क्या लगता है कि कल जो है मार्केट 200 पॉइंट गैप अप होगी और इनको इसमें प्रॉफिट मिल जाएगा। यहां पे 51,000 कंट्रैक्ट 17,000 के लेवल पे, इनको क्या लगता है कि कल मार्केट 200 पॉइंट हो जाएगी और ये 200 के लेवल पे ओपन होगा। ये गलतियां हैं रिटेलर की। मतलब अगर वो खरीदना चाहते हैं, वो इन द मनी में, उनको पता नहीं किन्हों ने समझा दिया है कि आपको जो है इन द मनी पास वाली कॉल में खरीदो तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। भैया प्रॉफिट ऐसे नहीं मिलेगा। प्रॉफिट यहां से आप एक चीज और देखो, मतलब कई बार एनालिसिस मन ही नहीं करता करने का। यहां पे आप देखोगे 17,45,000 कंट्रैक्ट हैं कॉल में और पुट में मात्र 7,42,000 हैं। अगर आप देखोगे 7,42,000 भी ये क्या है, ये सारे इन द मनी होंगे। यहां पे तो हर जगह प्रॉफिट बुकिंग होगी, हर जगह पे आपको नजर आएगी। अब आप आ जाओ थोड़ी और नीचे। अब आप देखो यहां तक, जहां तक समझ में आ रही थी वहां तक जो है प्रॉफिट बुकिंग हो गई 17,150 के लेवल पे। 17,000 तक, 16,900 पे मार्केट बंद हो रही है और ये आज की फ्रेश राइटिंग है। ये आज की फ्रेश राइटिंग है। ये आज फ्रेश राइटिंग है। 16,950, 16,900 के लेवल पे 26,000 कंट्रैक्ट राइट कर दिए और ओपन इंटरेस्ट अब बेशक 58,000 है। यही बात हमने कल भी पकड़ी थी कि 17,200 तो अपने आप में सपोर्ट का काम करेगा, लेकिन सपोर्ट करती क्या, रिटेलर ने वहां पे अपनी जो है गलती करके गए थे और यही काम उन्होंने आज भी कर दिया। अब 16,900 कहां से सपोर्ट का काम करेगी। और यही नहीं, आप यही बात मैं आपको बोल रहा हूं, 7 लाख कॉल जो आप देख रहे हो वो 7 लाख कॉल, ये पुट, सॉरी, जो 7 लाख पुट आप देख रहे हो वो ये वाली पुट है। ये पुट अगर रिटेलर ने राइट की हुई है तो इसमें से ये देखो, ये तो अच्छे खासे लॉस में है जिन्होंने ये वाली राइट की होगी। 16, ये 1,000 2,000 कंट्रैक्ट है। लेकिन आप यहां पे आप 17,000 के लेवल के पास ही देखोगे 53,000 कंट्रैक्ट, 53,000 कंट्रैक्ट जो है 17,000 के लेवल पे थे, जिसमें से मात्र 744 अनवाइंड हुए हैं और 51,000 कंट्रैक्ट जो है कॉल में जुड़ गए। कहां से प्रॉफिट होगा। 17,000 अपने आप में अब रेजिस्टेंस का लेवल है, जिसमें से
आप मतलब मेरा मन कर रहा है मैं यहीं पे एनालिसिस खत्म कर दूं, मैं आगे वीडियो ही ना बनाऊं, क्योंकि मेरा पर्पस कोई नहीं लगता कि मुझे पर्पस सॉल्व होता है मेरा वीडियो बनाने का। मेरे को लगता है मेरी वेस्टेज ऑफ टाइम है। 17,000 के लेवल पे जो है 57,000 कंट्रैक्ट है, और ये अपने आप में कल के लिए फिलहाल रेजिस्टेंस का काम करता हुआ नजर आएगा। और आप इसके बाद देखो 17,100 पे टीवी देख देख के, ये जो रिटेलर हमारे टीवी देखते हैं ना, जब टीवी आता है तो वो बोलते हैं ये फाइनल लेवल है, इसके बाद ये कुछ नहीं हो सकता, इसके बाद मार्केट इसके नीचे जा ही नहीं सकती, ये सॉलिड सपोर्ट का लेवल है। वो सारे आपको मूर्ख बनाते हैं, उन लोगों को सिर्फ पैसे मिलते हैं ये काम करने के लिए। आप लोगों को ये बात समझ ही नहीं आती। हर लेवल पे उन्होंने जो है काल के पहाड़ खड़े कर दिए। 73,000, 1,05,000 ये था 17,200 का लेवल। यहाँ पे एक बार जब मार्केट 220 के ऊपर झूलना शुरू हुई तो हमने एक बार कॉल अटेम्प्ट की। फिर मैंने जब देखा कि यहाँ पे दिक्कत हो रही है तो मैंने कहा हालांकि मेरी मंथली कॉल थी, लेकिन मैंने मंथली से भी एग्जिट करवा दिया। मेरे एक दोस्त ने लिखा भी 223 पे ली, मैंने 224-25 पे चल रही थी, मैंने कहा एग्जिट कर जाओ, डाटा सही नहीं बन रहा। वो कहते 227 तक गई है, लेकिन अभी वो मेरे से बात करें कि वो 227 के बाद कहाँ तक गई। तो अब कब रिटेलर गलती करता है वो देखते हैं। तो 17,000 के लेवल पे जो है फिलहाल अभी मुझे जो है रेजिस्टेंस नज़र आ रही है, फॉलोड बाय 17,100, 17,200, हर जगह जो है रेजिस्टेंस है। यहाँ पे देखो दोस्तों 1,05,000 कंट्रैक्ट, जिसमें से 68 आज ही जुड़े हैं। और मज़े की बात 17,300 पे देखोगे 1,10,000 रिटेलर, क्योंकि जब भी लेता है वो जीरो करने के लिए लेता है। आप ये देखो 17,500 जब हिट की थी, 18,000 की कॉल पे देखोगे 1,33,000 कंट्रैक्ट 3 रुपये पे रह गया। 17,600 की देखो 1,06,000 कंट्रैक्ट, 40,000 कंट्रैक्ट यहाँ पे है, ये भी 6 रुपये में, ये भी जीरो होने वाली है। तो ये मतलब ये देखो सारा माल जो है ये जीरो होने वाला है। क्यों जीरो होने वाला है? क्योंकि कॉल रिटेलर के पास है। यही कॉल अगर FII या प्रॉस के पास होती तो ये सारी हीरो बननी थी। अब आते हैं पुट साइड में। पुट साइड में रिटेलर ने क्या किया, 16,900 तो फिलहाल फर्दर राइटिंग किया, उसके बाद थोड़ी बहुत राइटिंग यहाँ पे भी किया। उसको लगता है मैं यहाँ पे सेफ हूँ, 1,257 कंट्रैक्ट यहाँ पे भी ऐड किए हैं। उसके बाद 16,650 पे भी ऐड किए हैं, हालांकि 16,700 पे अनवाइंडिंग है। तो कल के लिए जो 16,800, 16,700 ये दो लेवल हैं जिस पे आपको नज़र रखनी चाहिए। और अगर गैप अप मिलता है तो आप एक बार के लिए पुट ले सकते हो। और पुट आपको जो है शुरुआती दौर में जो है टाइम में प्रॉफिट दे सकती है। और उसके बाद डाटा पे नज़र रखना कि क्या रिटेलर यहाँ पे जो है, जैसे ये आज आप कॉल ऐड होते हुए देख रहे हो, क्या ऐसे ही पुट ऐड होती है? अगर पुट ऐसे ही ऐड होना शुरू हो गए तो आप समझ लेना ये रिटेलर कर रहा है, अदरवाइज कुछ नहीं बोल सकते कि मार्केट कहाँ रुकेगी। सिंपल सा है, क्योंकि रिटेलर ने इतनी पुट बेची है जो बड़े प्लेयर्स के पास है, तो वो उनके हाथ में अभी चाबी है। जब वो वहां से मार्केट को मोड़ना चाहेंगे, जब रिटेलर फर्दर पुट में बैठना शुरू करेगा, तो उसको ये वापस उससे खरीदी हुई पुट दे के फिर वो क्या करेंगे, कॉल साइड में उससे कॉल खरीदेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए 17,000 30-40 के ऊपर निकलती है तो 17,100 मैक्सिमम। तो कल के लिए जो रेंज रह सकती है वो 16,750, 700 से लेके 17,050, 17,100 ये रह सकती है। गैप अप होती है तो आप एक बार के लिए पुट ले सकते हो, गैप डाउन होती है तो वेट करना, वॉच करना, देखना रिटेलर कहाँ से अपनी पोजीशन घुमाता है। जहाँ से पोजीशन घुमाएगा वहाँ से आपको पोजीशन घुमानी है। मुझे भी कुछ स्पेशल नज़र में आया तो मैं जरूर टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करने की कोशिश करूँगा। आप अगर मेंबर नहीं हो तो मेंबर बन सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके। इसी के साथ दोस्तों अब बैंक निफ्टी, ये एनालिसिस करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। मेरे वह दोस्त जो अपस्टॉक, एंजल ब्रोकिंग, 5 पैसा, SAS ऑनलाइन किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, लिंक को क्लिक करके दोस्तों अकाउंट ओपन कर लेना। हो सके तो आपके दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने, मित्रों ने, परिवार वालों ने, किसी ने भी करना हो तो लिंक जरूर शेयर कर देना डिस्क्रिप्शन से। मुझे कुछ फ़ायदा हो जाएगा, आपका कुछ नहीं जाएगा। रीज़न ये है कि अभी 1 करोड़ अकाउंट्स की बात चल रही है कि 1 करोड़ अकाउंट डीमैट अकाउंट ओपन होंगे LIC के IPO के लिए। तो अगर वो आपकी थोड़ी बहुत सपोर्ट हो जाएगी तो मुझे भी कुछ ना कुछ उसमें से फ़ायदा मिल जाएगा। अब बैंक निफ्टी ने भी वही काम किया, लेकिन बैंक निफ्टी आज तेज थी, लेकिन निफ्टी जिस हिसाब से धराशायी हो रही थी तो बैंक निफ्टी को भी लगा कि यार मैं ऐसे ही खाम खा तेज हो रही हूँ, मुझे भी नीचे ही चलना चाहिए। और अल्टीमेटली बैंक निफ्टी भी जो है वो नीचे की तरफ आ गई। बैंक निफ्टी सुबह के सेशन में बहुत अच्छी थी,
आप देखो पुट में यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट बुक हो गया और कॉल साइड में 36,500। लेकिन यहाँ पे दोस्तों डाटा कम है। अगर मार्केट ने घूमा, कल चली, कुछ भी हुआ तो बैंक निफ्टी चलनी चाहिए पहले। 35,500 पे भी थोड़ी सी अनवाइंडिंग हुई है, 5,790 कंट्रैक्ट। और यहाँ पे भी पुट साइड में कोई इतना नहीं है। एक्चुअली रिटेलर को एक ही बात समझाई गई कि निफ्टी तेज है, बैंक निफ्टी कमजोर है। निफ्टी तेज है, बैंक निफ्टी कमजोर है। उसने वो बात पकड़ ली कि मुझे क्या करना है, मुझे बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करना, मुझे निफ्टी में करना है। तो बड़े प्लेयर्स क्या पड़े, उन्होंने निफ्टी को जो है वो घुमा दिया, 2 दिन में 600 पॉइंट ऊपर से नीचे फेंक दिया। और बैंक निफ्टी में वो क्या कर रहे हैं, बैंक निफ्टी को उन्होंने जो है छोड़ा हुआ है। क्योंकि रिटेलर ने बैंक निफ्टी में वो गलती नहीं की जो निफ्टी में की है। यहाँ पे उसने कॉल खरीदी है 36,000 के लेवल पे, मात्र 35,000 कंट्रैक्ट हैं, कंफर्टेबल हैं, कोई इतना नहीं है। आप यहाँ पे देखो 55,000 कंट्रैक्ट यहाँ पे हैं, 51,000 यहाँ पे हैं, यहाँ पुट कम है। तो यहाँ पे वो गिरा के मार्केट को क्या ले लेंगे। उनको यहाँ पे भी अच्छी खासी पुट चाहिए थी। जहाँ पे उनको मुनाफा मिल रहा था उन्होंने मुनाफा बांध लिया कि ऐसा ना हो कि कल बैंक निफ्टी रिवर्सल मार दे, कल रिटेलर आगे बैंक निफ्टी की पुट में बैठ जाए। यहाँ पे उन्होंने मुनाफा बांध लिया और यहाँ पे हल्की हल्की कॉल राइटिंग है, कोई बड़ी लंबी चौड़ी कॉल राइटिंग नहीं है। 35,800 पे 11,000 कंट्रैक्ट हैं, 35,500 पे 17,000 कंट्रैक्ट ऐड हुए हैं। तो 35,500 ये नीचे की तरफ लेवल है, 36,000 फर्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल है। अगर 36,000 के ऊपर निकलती है बैंक निफ्टी तो कहीं ना कहीं आज का जो हाई है 36,400 36,500 यहाँ तक जाने की कोशिश करेगी। वैसे मुझे लग रहा है कि कल अगर मार्केट कमज़ोर ओपन होती है तो आवर्स होल्ड लेवल के आसपास होगी और एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। क्योंकि जितना दम टूटना है वो रिटेलर का कल सुबह के सेशन में जो है टूट जाएगा। और उसके बाद जो है अगर आवर्स होल्ड लेवल के आसपास रही मार्केट और रिटेलर ने कल भी ऐसे कालों के पहाड़ नहीं खड़े किए तो कल एक रिवर्सल का डे हो सकता है। तो 36,500 35,500 35,400 के आसपास अगर आपको बैंक निफ्टी मिलती है तो आप एक बार के लिए बाय कर सकते हो। ऊपर के लिए आपके टारगेट बनेंगे 36,000 से 36,500 फर्स्ट टारगेट। और इस केस में आपका जो एक क्लियर का स्टॉप लॉस होगा वो होगा नियर अबाउट 35,200 या थोड़ा वेट कर लो। अगर बैंक निफ्टी 35,500 का लेवल नीचे की तरफ टूटती है तो तोड़ती है तो एक बार के लिए 35,200 35,100 तक आ सकती है। तो इसके आसपास भी आप बाय कर सकते हो। लेकिन ये लेवल जो है मुझे लग रहा है कि इतना आसानी नहीं होगी तोड़ना, होल्ड करेगी अल्टिल एंड अनलेस कल जो रिटेलर गलती निफ्टी में कर रहा है वो बैंक निफ्टी में ना की। तो 35,400 35,500 के आसपास आप एक बार के लिए बाय कर सकते हो फॉर टारगेट ऑफ 36,000 एंड 36,400। और अगर मंथली में काम करोगे तो उसमें जो है सेफ्टी भी रहेगी। वीकली में मत करना, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी आपको पता है 500-700 हज़ार पॉइंट का मूव आसानी से दे सकती है। दूसरा आरबीआई की पॉलिसी भी है तो आपको बैंक निफ्टी में शायद प्रॉफिट देखने को मिल जाए। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करने ज़्यादा चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस एनालिसिस के बेसिस पे कल आपको ट्रेड लेने में सहायता मिलेगी और आप ढेर सारा प्रॉफिट घर लेके जाओगे। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।